Hi, welcome to Teachers Genie. I'm your friend Kamini, and today we are going to start our new series related to CTET exam preparation. But before we start, please subscribe the channel for more such videos and press the bell icon for the future updates. Let's talk about the CTET syllabus first. तो CTET में हमारे पास दो पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2. पेपर 1 प्राइमरी क्लासेस के लिए होता है, पेपर 2 एलिमेंट्री क्लासेस के लिए होता है. बट दोनों ही पेपर में एक कॉमन पोर्शन होता है, दैट इज चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जिसको हम CDP के नाम से भी जानते हैं. इसमें से हमें 30 क्वेश्चंस आते हैं. अब ये 30 क्वेश्चंस आगे 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है. फर्स्ट पार्ट है चाइल्ड डेवलपमेंट, जिसमें से 15 क्वेश्चंस आते हैं. बी पार्ट है कंसेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, जिसमें से 5 क्वेश्चंस आते हैं. देन द लास्ट पार्ट इज लर्निंग एंड पेडागोजी, जिसमें से 10 क्वेश्चन आते हैं. तो टोटल है हमारे पास 30 क्वेश्चंस. टुडे वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट ऑफ द CDP and our topic is concept of development and its relationship with learning. इसमें हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात करेंगे. फिर बात करेंगे कि डेवलपमेंट कितने प्रकार की होती है, टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट. देन हम बात करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट की, एंड देन वी विल टॉक अबाउट द स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट. Let's talk about growth first. So growth refers to change in weight, height and change in body proportion. अब इसको कैसे समझेंगे? समझ लीजिए कि बच्चा जब पैदा हुआ है, जब बच्ची वो पैदा हुई तो वो कितना वे कर रही थी, 3 kgs वे कर रही थी और उसकी हाइट 50 सेंटीमीटर्स थी. अब ये मान लेते हैं कि आज वो बच्ची क्या कर रही है, अपना फर्स्ट बर्थडे सेलिब्रेट कर रही है. तो आज उसका वेट कितना है, 6 kg है और हाइट उसकी 75 सेंटीमीटर है. ये जो चेंज हमें दिख रहा है वेट में और हाइट में, ये क्या है, ये ग्रोथ है. ये क्या दिखाती है कि बच्ची की ग्रोथ हुई है. अब इसी से एक चीज निकल के आती है, दैट इज ग्रोथ इज क्वांटिटेटिव. दैट इज ग्रोथ क्वांटिटेटिव है, उसको नंबर्स में हम मेजर कर सकते हैं. नंबर्स में कैसे मेजर कर सकते हैं, जैसे न्यूबॉर्न का वेट था 3 kgs और फर्स्ट बर्थडे पे उसका वेट था 6 kgs. वहीं पे हाइट भी मेजरेबल है, क्वांटिटीज में मेजर की जा सकती है. 50 सेंटीमीटर थी बर्थ पे, देन 75 सेंटीमीटर थी फर्स्ट बर्थडे पे. तो ग्रोथ जो होती है इसी से पता चल जाता है वो क्या है, एक क्वांटिटेटिव चीज है. देन इट टिपिकली स्टॉप्स एट सर्टेन पॉइंट इन लाइफ. अब इससे हम क्या बोलना चाहते हैं कि ग्रोथ जो होती है वो एक सर्टेन पॉइंट पे जाके बंद हो जाती है. और जब भी हम ये बात करते हैं तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ के बारे में बात कर रहे हैं, दैट इज हाइट के बारे में बात कर रहे हैं. हाइट एक सर्टेन पॉइंट पे जाके बंद हो जाती है ग्रो करना, बिकॉज ऑफ सम इन्वायरमेंटल रीजन एंड सम जेनेटिक रीजन. तो इसको हम क्या बोलते हैं, सीसेशन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ. देन ग्रोथ इज एक्सटर्नल फीचर. ये भी हमें वहीं से पता चल जाता है. एक्सटर्नल फीचर का कहने का मतलब, अब जैसे 1 साल का बच्चा होता है वो हमें पता चलता है कि वो 1 साल का बच्चा है. जो नया पैदा हुआ बच्चा होता है वो भी हमें पता चलता है कि ये अभी पैदा हुआ है बच्चा. कैसे पता चलता है, उसकी ग्रोथ से. 2 साल के बच्चे के बारे में भी पता लगा सकते हैं. 3 साल का बच्चा भी हमें आइडिया हो जाता है कि ये 3 साल का बच्चा है. वो सब चीज़ें हमें एक्सटर्नली पता चल जाती हैं, बाहर से ऑब्जर्व करके पता चल जाती है. तो इसका मतलब ये है कि ग्रोथ क्या होती है, वो एक्सटर्नली दिखती है. देन लास्ट हम बात करना चाहते हैं कि ग्रोथ होती किसकी है. ग्रोथ होती है सेल्स की. सेल्स जो होते हैं वो टिश्यूज में कन्वर्ट होते हैं, देन टिश्यूज ग्रो करके ऑर्गन में कन्वर्ट होते हैं, देन ऑर्गन जो होते हैं वो ऑर्गन सिस्टम में कन्वर्ट होते हैं. तो इस तरह से हमारी ग्रोथ जो है वो होती है. Let's talk about development now. Development is ongoing multidimensional change in individual encompassing physical, cognitive and social aspect. इससे हमारा क्या मतलब है कि जो डेवलपमेंट होती है वो एक मल्टी डायमेंशनल चेंज है. वो एक ही डायमेंशन में नहीं होता. जैसे ग्रोथ जो है वो सिर्फ फिजिकल डायमेंशन में होती है, लेकिन डेवलपमेंट जो है वो मल्टी डायमेंशनल चेंज है, वो बहुत सारे एस्पेक्ट्स में होता है. और ये एक काइंड ऑफ लर्निंग ऑफ स्किल होता है. सो फॉर एग्जाम्पल, वी वॉक, वी टॉक, वी इंटरेक्ट, ये सारी की सारी किस में आती हैं, डेवलपमेंट में आती है. सो ग्रोथ ऑल्सो कम्स अंडर द डेवलपमेंट. सो देन कम्स द डेवलपमेंट इज क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव. सो डेवलपमेंट जो होती है वो उसकी हम क्वांटिटी भी मेजर कर सकते हैं और उसकी क्वालिटी को भी पता लगा सकते हैं. कैसे? सो क्वांटिटेटिव की अगर हम बात करें तो फिजिकल एस्पेक्ट जो होता है वो क्वांटिटेटिव होता है. हाइट और
वेट जो होता है वो क्वांटिटेटिव होता है। देन क्वालिटेटिव की अगर हम बात करें तो हम उसकी कोई भी जो स्किल वो सीख रहा है उसकी क्वालिटी को भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि बच्चा जब चलना शुरू करता है तो वो अच्छे से वॉक नहीं कर रहा होता है, धीरे धीरे ओवर द टाइम वो अच्छे से वॉक करता है, या वो बोलना सीखता है तब भी वो शुरू शुरू में एक वर्ड बोल रहा होता है, फिर एक सेंटेंस बोलना शुरू करता है, फिर उसके बाद वो कंप्लीट लैंग्वेज को लर्न करता है। तो ये एक क्वालिटी बताता है कि बच्चे की टॉक की क्या क्वालिटी है, उसकी लैंग्वेज एक्विजिशन की क्या क्वालिटी है। तो ये इसलिए बहुत क्वांटिटेटिव है और क्वालिटेटिव है। देन इट्स कॉन्टिन्यूस थ्रू आउट लाइफ। अब ये कॉन्टिन्यूस क्यों है? क्योंकि एक स्किल लर्निंग की बात की जा रही है, डेवलपमेंट इज ए स्किल लर्निंग। तो स्किल जो होती है वो हम थ्रू आउट लाइफ सीखते हैं, बिकॉज टू अडेप्ट टू द इन्वायरमेंट। जब भी हमें इन्वायरमेंट से अडेप्ट करना होता है तो हम एक नई स्किल सीखते हैं। हम हर दिन कोई ना कोई नई स्किल सीख रहे होते हैं अपने इन्वायरमेंट को अडेप्ट करने के लिए, इसलिए कॉन्टिन्यूस होती है लाइफ में। इट हैज़ ए सीक्वेंस। इट हैज़ ए सीक्वेंस से हमारा क्या मतलब है कि जो हमारी डेवलपमेंट होती है इसकी एक पैटर्न होता है, एक सीक्वेंस होता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे दूं कि बच्चा जब भी चलना शुरू करेगा उससे पहले वो क्रॉल करेगा, वो सीधे ही चलना नहीं शुरू करेगा, वो क्रॉल पहले करेगा। तो ये एक सीक्वेंस है। तो ये सीक्वेंस ये चेंज नहीं हो सकती कि बच्चा सीधा चलना शुरू कर दे, ये पॉसिबल नहीं है। तो डेवलपमेंट जो होती है वो हमेशा एक सीक्वेंस में होती है। देन इट इज़ पॉसिबल विदाउट ग्रोथ। विदाउट ग्रोथ भी जो होती है डेवलपमेंट होती रहती है, क्योंकि वो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। ग्रोथ तो एक पॉइंट पे आके रुक जाती है, लेकिन उसके बाद भी डेवलपमेंट जो है वो आपकी होती रहती है। लेट्स टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट। पहली डेवलपमेंट हमारे पास आती है फिजिकल डेवलपमेंट, जिसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं कि ये वो डेवलपमेंट होती है जिसमें बॉडी साइज में चेंज आता है, शेप में चेंज आता है और फिजिकल कैपेबिलिटीज़ में चेंज आता है। ऑब्वियसली जब इंसान का वेट बढ़ता है, उसकी हाइट बढ़ती है, तो उसकी फिजिकल कैपेबिलिटीज़, उसकी स्ट्रेंथ भी बढ़ती है। देन इसमें मेजर चीज़ जो आती है वो क्या होती है? सेंसरी एबिलिटीज़ का डेवलप होना, मतलब हम टच करके फील कर सकते हैं, हम स्मेल करके फील कर सकते हैं कि क्या चीज़ है, या हार्मोनल चेंजेस जो बॉडी के अंदर होते हैं, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। और एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इसके अंदर आता है, दैट इज़ द डेवलपमेंट ऑफ मोटर स्किल्स। अब मोटर स्किल्स जो होती हैं ये दो तरह की डेवलप होती हैं हमारे अंदर। पहली होती है ग्रॉस मोटर स्किल्स। ग्रॉस मोटर स्किल्स वो होती है जो हम अचीव करते हैं बाय मूविंग द लार्ज मसल ग्रुप। बड़े मसल ग्रुप्स जो हमारे होते हैं, जैसे लेग्स हो गई, आर्म्स हो गई, बड़े मसल ग्रुप्स जो हमारे होते हैं उनको मूव करके जो हम उनकी मूवमेंट करके जो हम अचीव करते हैं स्किल्स, वो उन्हें हम क्या बोलते हैं? ग्रॉस मोटर स्किल्स। जैसे वॉकिंग हो गया, जंपिंग हो गया, रनिंग हो गया, किकिंग हो गया, थ्रोइंग हो गया, ये सारी स्किल्स जो आती हैं ये सारी ग्रॉस मोटर स्किल्स है, क्योंकि इसमें हमारी कौन सी होती है? मसल इन्वॉल्व्स बड़ी लार्जर ग्रुप्स ऑफ जो मसल्स होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। देन आती है फाइन मोटर स्किल्स। फाइन मोटर स्किल्स वो स्किल्स हैं जो हम सीखते हैं बाय मूवमेंट ऑफ द स्मॉलर मसल ग्रुप्स। स्मॉलर मसल ग्रुप्स जैसे हम हाथों की मसल्स को मूव करते हैं, उंगलियों को मूव करते हैं। जब हम राइटिंग सीखते हैं, ड्राइंग सीखते हैं, कलरिंग सीखते हैं, कटिंग सीखते हैं, तो ये सारी चीज़ें जब हम सीखते हैं तो हम अपनी छोटी मसल्स को मूव करते हैं। तो इन सारी चीज़ों को क्या बोलते हैं? फाइन मोटर स्किल्स। जहाँ पे हमारी छोटी मसल्स का यूज होता है, दे आर कॉल्ड एज फाइन मोटर स्किल्स। देन कम्स द नेक्स्ट डेवलपमेंट, दैट इज कॉग्निटिव डेवलपमेंट। इस डोमेन के अंदर हमारी क्या होती है? किसकी डेवलपमेंट होती है? इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ की। हमारी जो इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ हैं वो डेवलप होती हैं, जैसे कि मेमोरी हो गई, हमें चीज़ें याद रहती हैं, जो भी हम चीज़ें याद करते हैं तो वो डेवलप होता है कि हम याद रखते हैं उन चीज़ों को। प्रॉब्लम सॉल्विंग, हम चीज़ों को सॉल्व कर लेते हैं, कोई पजल हमारे पास होती है उसको सॉल्व कर लेते हैं, कोई सम होता है उसको सॉल्व कर लेते हैं, या लैंग्वेज सीखते हैं। तो देन अटेंशन हमारी बढ़ती है, इससे रीजनिंग स्किल्स हमारे अंदर आती हैं। ये सारी किसके डोमेन के अंदर आती हैं? कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर आती हैं। देन थर्ड हमारे पास है सोशल इमोशनल डेवलपमेंट। इसमें दो तरह के डेवलपमेंट की बात की जा रही है, सोशल एंड इमोशनल। इसको अलग अलग से भी दो डोमेन की तरह भी बढ़ाया जाता है, लेकिन लेट्स टॉक अबाउट इट, सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट। सो इमोशनल डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो इसमें इंसान इमोशन को रेगुलेट करना सीख जाता है, उसको कब क्या इमोशन दिखाना है वो सीख जाता है, क्योंकि उसको अपनी समझ आ जाती है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेल्फ हो जाती है, उसको अपने आप की समझ आना शुरू हो जाती है। और साथ में वो
वो क्या करना शुरू कर देता है, सोशल स्किल्स भी डेवलप करना शुरू कर देता है, वो लोगों से इंटरेक्ट करना शुरू कर देता है, अपने रिलेशनशिप बनाना शुरू कर देता है। इसलिए अब उसको कहाँ क्या बात करनी है, उसको ये चीज़ भी समझ आना शुरू हो जाती है। ये सारी चीज़ें वो सीखता है किसके अंदर, सोशल इमोशनल डेवलपमेंट के अंदर। देन जो साइको सोशल डेवलपमेंट आती है इसके बाद, वो इसी का ही एक मान लीजिए कि नेक्स्ट पार्ट है। पहले सोशल इमोशनल डेवलपमेंट होगी तो साइको सोशल डेवलपमेंट जो है वो ऑटोमेटिकली फिर धीरे धीरे आती है। ये है क्या, ये कंबाइंड एस्पेक्ट है हमारा सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट का। मतलब अब हमने ये सीख लिया है कि हमें अपनी नॉलेज हो गई है, सेल्फ की अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि हमें क्या पसंद है क्या ना पसंद है। देन हमने रिलेशनशिप्स भी बिल्ड कर लिए, हमने क्या कर लिया है, हमने सोशल होना भी शुरू कर दिया है। तो अब इस स्टेज पे क्या होगा कि बच्चा अपनी अलाइनमेंट के हिसाब से चीज़ों को लर्न करेगा, दूसरे इंसानों से लर्न करना भी उसको शुरू कर देगा। जो उसको पसंद आएगी चीज़ें वो वहाँ से उसको अडाप्ट करेगा अपने अंदर। सो एक थॉट प्रोसेस जो बनती है वो बनना शुरू हो जाती है। बंदे को जो चीज़ें पसंद आती हैं उससे अलाइन करता है, जहाँ जो चीज़ें नहीं पसंद आती उससे डिफ़र करता है। तो ये क्या होता है, हमारा साइको सोशल डेवलपमेंट होती है। सोशल डेवलपमेंट तो हो चुकी है पहले, मतलब वो स्टार्ट हो गई है। जब ये चीज़ें शुरू हो जाती है उसके बाद साइको सोशल डेवलपमेंट शुरू होती है कि अब बंदा उन सारी इंटरेक्शन से क्या गेन करना चाहता है, किस चीज़ से अलाइन कर रहा है, किस चीज़ से डिफर कर रहा है, ये सारी चीज़ें वो सीख लेता है। और कहाँ क्या करना है क्या नहीं करना है, किस तरह से बात करनी है, तो वो सारी चीज़ें वो इस डोमेन में आके सीखता है। लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट डोमेन, दैट इज मोरल डेवलपमेंट। मोरल डेवलपमेंट से हमारा क्या मतलब है कि इट इन्वॉल्व्स द एक्विजिशन ऑफ प्रिंसिपल्स, वैल्यूज एंड एथिकल रीजनिंग लीडिंग टू डेवलपमेंट ऑफ अ सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग। तो यहाँ पे आके बच्चा अब क्या सीखता है, राइट एंड रॉन्ग सीखता है कि क्या एथिकली करेक्ट है चीज़, क्या एथिकली रॉन्ग है चीज़। और वो मोरल जजमेंट्स कर पाता है किसी चीज़ को लेके कि ये किसी के साथ गलत हो रहा है, ये सही हो रहा है। इस तरह की जजमेंट्स जो है ये मोरल डेवलपमेंट में आती हैं। इस तरह की जजमेंट अगर कोई कर पाता है तो वो उस इंसान की मोरल डेवलपमेंट हुई होती है। एंड देन नेक्स्ट इज लैंग्वेज डेवलपमेंट। अब लैंग्वेज डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो हमने लैंग्वेज डेवलपमेंट की बात एक्विजिशन, लैंग्वेज एक्विजिशन की बात कॉग्निटिव डेवलपमेंट में भी की थी। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट में लैंग्वेज डेवलपमेंट ज़रूरी होती है, क्योंकि कॉग्निटिव डेवलपमेंट जब स्टार्ट होती है तो एक सीखने के लिए किसी भी चीज़ को लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन राइट नो इस डोमेन में हम क्या बात कर रहे हैं, कंप्लीटली लैंग्वेज डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। इसमें क्या होगा, एक्विजिशन तो होगी ही होगी, उसके बाद उसकी रिफाइनमेंट भी होगी, लैंग्वेज की स्किल्स की रिफाइनमेंट होगी, जैसे कि लिसनिंग स्किल्स होती है, स्पीकिंग स्किल्स होती है, रीडिंग स्किल्स होती है, राइटिंग एबिलिटीज़ होती है। ये जो आपकी स्किल्स होती हैं, 4 स्किल्स होती हैं लैंग्वेज की, ये सारी की सारी इस डोमेन के अंदर डेवलप होंगी। देन लास्ट वन इज आइडेंटिटी डेवलपमेंट। इसको हम पर्सनल डेवलपमेंट के नाम से भी जानते हैं। इसमें बंदे की अपनी सेंस बनती है, उसका अपना एस्पेक्ट बनता है अपने आप को लेकर, जैसे उसकी जेंडर आइडेंटिटी क्या है, उसकी कल्चरल आइडेंटिटी क्या है, वो किस कल्चर में पैदा हुआ है, क्या उसका जेंडर है, उसके अपने बिलीव्स, पर्सनल बिलीव्स क्या है, उसकी पर्सनल वैल्यूज़ क्या है। एक तो वो मोरल वैल्यूज़ सीखेगा, वो वैल्यूज़ तो वो सीखेगा ही सीखेगा, लेकिन एक बंदे की पर्सनल आइडेंटिटी भी बनती है जिसमें वो अपने एक पर्सनल बिलीव्स और वैल्यूज बनाता है। तो ये उस चीज़ की बात करें। अगर हम इन सारे डोमेन्स की बात करें तो इस सारे डोमेन्स इंटर रिलेटेड है। इनमें से एक में भी कहीं चेंज आएगा तो दूसरे को चेंज पड़ेगा। जैसे लैंग्वेज अगर बच्चा नहीं सीख पाता है तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट नहीं होगी है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट नहीं होती है साथ में, उसके बाद लैंग्वेज नहीं सीख रहा है अगर बच्चा तो उसकी सोशल डेवलपमेंट भी नहीं हो पाएगी, सोशली भी वो इंटरेक्ट करने का जरिया ही नहीं रहेगा बच्चे के पास, तो बच्चा कैसे इंटरेक्ट करेगा। तो ये सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड है। एक की डेवलपमेंट भी अगर सही तरीके से नहीं होती है एक भी डोमेन में तो दूसरे डोमेन को ऑटोमेटिकली क्या पड़ेगा, फर्क पड़ेगा। प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट की बात कर लेते हैं। पहला प्रिंसिपल हमारे पास आता है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी और कॉन्टिन्यूस डेवलपमेंट। जो इसमें हम ये बात करते हैं कि एक ग्रेजुअल चेंज है हमारा क्या, डेवलपमेंट एक ग्रेजुअल और ऑनगोइंग प्रोसेस है, थ्रू आउट लाइफ स्पैन चलती है, ये गर्भ से कब्र तक जाती है। सो
इसमें एक चीज़ हमें याद रखनी है कि हमेशा कॉन्टिन्यूस चलती है प्रोसेस, कभी भी डिस्क्रीट पैकेट्स में ये नहीं चलती है। तो ये सवाल भी बड़ी बार पूछा जाता है कि प्रोसेस कॉन्टिन्यूस है या डिस्क्रीट पैकेट्स में चलती है। तो ये हमेशा याद रखिए कि ये एक कॉन्टिन्यूस ऑनगोइंग प्रोसेस है जो हमारी पूरे लाइफ स्पैन चलती रहती है। देन प्रिंसिपल ऑफ सिक्वेंशियल और ऑर्डरली डेवलपमेंट, इसमें हम ये कहना चाहते हैं कि डेवलपमेंट हमेशा एक प्रेडिक्टेबल सीक्वेंस या ऑर्डर फॉलो करती है। तो इसका क्या मतलब है कि कुछ स्किल्स हमेशा पहले डेवलप होंगी और कुछ स्किल हमेशा उसके बाद डेवलप होंगी। ये हमेशा ही रहेगा, चाहे कभी भी स्किल डेवलप हो रही है, किस एज में हो रही है, ये मैटर नहीं करता है, लेकिन कुछ स्किल्स पहले होती हैं और कुछ स्किल बाद में होती हैं, ये एक फैक्टर है। इसका मतलब ये है कि इन अदर वर्ड्स सिंपल जो आपकी स्किल्स होती हैं वो पहले डेवलप होती हैं और कॉम्प्लेक्स बाद में होती हैं। और इन अदर वर्ड्स जर्नल जो आपकी स्किल्स होती हैं वो पहले डेवलप होती हैं और स्पेसिफिक चीज़ें जो होती हैं वो बाद में डेवलप होती हैं। दो चीज़ें हमेशा याद रखना, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की तरफ चलता है और जर्नल टू स्पेसिफिक की तरफ चलता है। देन थर्ड इज प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेटेड और मल्टी डायमेंशनल डेवलपमेंट। अब क्या है, हम ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि मल्टीपल डोमेन्स में डेवलपमेंट होती है और वो साथ में चलते हैं और वो इंटर रिलेटेड भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि एक डोमेन में पहले डेवलपमेंट होगी फिर उसके बाद दूसरे में होगी उसके बाद तीसरे में होगी, ऐसा नहीं होगा। मल्टी डोमेन्स में चलेगी डेवलपमेंट, एक साथ चलेगी और इंटर रिलेट होके चलेगी। को डिपेंडेंस जो जिसको हम मानते हैं, और अगर को डिपेंडेंस है तो इसका मतलब ये है कि एक का जो चेंज है वो दूसरे पे भी रिफ्लेक्ट होगा। अगर एक डेवलपमेंट सही से नहीं हो रही है तो वो दूसरे में रिफ्लेक्ट होगी। हमने पहले भी बात की, जैसे लैंग्वेज नहीं डेवलप होती किसी की तो उसके कॉग्निशन में फ़र्क पड़ेगा, कॉग्निशन में भी फ़र्क पड़ेगा और उसके सोशल बिहेवियर में भी फ़र्क पड़ेगा, सोशल इंटरेक्शंस में भी फ़र्क पड़ेगा। देन प्रिंसिपल ऑफ मल्टी डायरेक्शनल डेवलपमेंट। मल्टी डायरेक्शनल डेवलपमेंट से हम क्या कहना चाहते हैं कि एक ही डायरेक्शन में डेवलपमेंट कभी नहीं होती है, एक ही मतलब यूनिफॉर्म नहीं है, लीनियर नहीं है डेवलपमेंट, एक ही साइड पे नहीं चलेगी, अचीव नहीं करेंगे। देयर विल बी गेन्स एंड लॉसेस, देयर विल बी एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शंस, तो फ्लक्चुएशंस रहेंगी। तो अगर कोई पीरियड ऑफ रैपिड ग्रोथ है तो पीरियड ऑफ स्टेबिलिटी या डिक्लाइन भी आएगा। ऐसा नहीं है कि कॉन्टिन्यूस रैपिड ग्रोथ होती ही रहेगी, ऐसा नहीं होगा। एक स्टेबिलिटी का पीरियड भी आ सकता है, डिक्लाइन भी हो सकता है। हमने जो अचीव किया है उससे हम वापस भी जा सकते हैं, चाहे अगर कोई बीमारी हो जाती है, कोई ऐसी चीज़ हो जाती है या हम किसी ऐसे इन्वायरमेंट में फंस जाते हैं तो डिक्लाइन भी हो सकता है। तो उसके बाद हम बात करेंगे अगले प्रिंसिपल की, जो कि प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट है। तो इसमें क्या है कि हमेशा डेवलपमेंट जो होती है वो दो फैक्टर्स के इंटरेक्शन से होती है, दैट इज हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। मतलब हेरिडिटी का मतलब ये है कि जीन्स हमारे जो होते हैं उनकी इंटरेक्शन जो होती है एनवायरनमेंट के साथ, तो उसके साथ हमारी डेवलपमेंट होती है। सो फीचर्स जो हैं उससे हमारे बनते हैं, फैमिली हमारी या सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस हमारा कैसा है, हम कहाँ रहते हैं, क्या खाते हैं, हमारा कल्चर क्या है, तो हमारे जीन्स कैसे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है आपस में इंटरेक्शन के बाद हमारी डेवलपमेंट जो होती है हम डेवलप होते हैं। देन कम्स द प्रिंसिपल ऑफ प्लास्टिसिटी और मॉडिफाइबल डेवलपमेंट। तो ये क्या है कि कोई भी जो आपकी डेवलपमेंट होती है ये इसमें चेंज या अडेप्ट करने के चांसेस होते हैं। तो कभी भी मॉडिफाई हो सकती है, ऐसा नहीं है कि कुछ हमने अचीव कर लिया है तो वो चेंज नहीं हो सकता। हमेशा अडेप्टेशन जो है, चेंज जो है वो पॉसिबल है डेवलपमेंट के अंदर। तो ये दो लेवल पे हो सकता है, जेनेटिक लेवल पे भी हो सकता है, जीन में चेंजेस भी आ सकते हैं और पर्सनैलिटी लेवल पे भी चेंजेस आ सकते हैं। हम कोई अगर स्किल लर्न करते हैं तो उसके या कोई चीज़ लर्न करते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, अगर हमने वो गलत लर्न की है तो ओवर द टाइम हम उसको करेक्ट भी कर सकते हैं। या जेनेटिक लेवल पे अगर हम जीन्स भी हमारे क्या होते हैं, मॉडिफाई हो जाते हैं। देन प्रिंसिपल ऑफ यूनिकनेस, इंडिविजुअलिटी और इंडिविजुअल डिफरेंसेस। अगर हम ये बात करें जो हम बात कर रहे थे कि मल्टी डायरेक्शनल होती है या इन्फ्लुएंस होता है हेरिडिटी का, एनवायरनमेंट का, तो इसी से हमारा क्या बनता है,
इंडिविजुअल डिफरेंसेस का प्रिंसिपल बनता है, क्योंकि जब ये सारी चीज़ें होती हैं कि ऐसा नहीं है कि ग्रोथ जो होती है वो हम गेन ही गेन करेंगे, तो ऐसे केसेस में हो सकता है कि मतलब सबकी पर्सनालिटी एक जैसी बने, सबके गेन्स एक जैसे होंगे अगर तो गेन्स ही होंगे तो, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इस वजह से क्या होता है, सबका इंडिविजुअल डिफरेंसेस आते हैं, सब एक यूनिक पर्सनालिटी बनती है सबकी। वो क्यों बनती है, क्योंकि सबका जो डेवलपमेंट है वो एक ही लेवल पे नहीं होता है। हो सकता है किसी का पीरियड ऑफ स्टेबिलिटी आ जाए, किसी का पीरियड ऑफ डिक्लाइन आ जाए, या किसी का पीरियड ऑफ रैपिड ग्रोथ चल रहा हो, तो वो कभी भी आ सकता है, किसी भी टाइम पे आ सकता है। और इस वजह से क्या है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस हमेशा आ जाते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल ले सकते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चा एक ही एज पे चलना सीखे, डिफरेंट एजेस पे बच्चा चलना सीखता है, लेकिन ये ज़रूर हो सकता है कि वो चलने से पहले क्रॉल करे। दोनों बच्चे चलने से पहले क्रॉल करेंगे, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि दोनों बच्चे सेम टाइम पे क्रॉल करें और सेम टाइम पे चलें। और दूसरी बात ये है कि अगर आइडेंटिकल ट्विन्स भी होंगे, ज़रूरी नहीं है कि वो भी सेम टाइम पे ग्रो करें। सो इंडिविजुअल डिफरेंसेस का मतलब ये है कि चाहे आप क्या हो, आइडेंटिकल ट्विन्स हो, चाहे आप एक अलग बच्चे हो, तब भी आपके डिफरेंसेस जो हैं वो आएंगे ही आएंगे। तो ये हमारे पास 7 प्रिंसिपल्स थे। इसी पे हमारी डेवलपमेंट जो है वो मेनली डिपेंड करती है। अगर 7 प्रिंसिपल्स पे ही डिपेंड करती है, इसी तरीके से डेवलपमेंट जो है वो होती। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई नो हमारा स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट का टॉपिक बचता है, वो हम अगले वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। और आज जो पढ़ाया है उसमें से अगर कुछ समझ नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, मैं और डिटेल में समझाने की कोशिश करूँगी। और अगला वीडियो भी जल्द आएगा। टिल देन, बाय बाय।